Good afternoon, friends. We'll start with trading and profit and loss account. We'll see some practical examples of how we prepare trading and profit and loss account. First of all, let me explain to you what is trading and profit and loss account. Here it is written trading and profit and loss account, but it is first you will prepare trading account and next you will prepare profit and loss account. Okay, so a business needs to prepare a trading and profit and loss account first before making on to balance sheet. यानी बिजनेस में साल हो गया, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इसके बाद में हमको हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखने के लिए हम क्या करते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते और हम बैलेंस शीट बनाते. Trading and profit and loss account are useful in identifying the gross profit and net profit that a business earns. ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते कि इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट यानी अप्रॉक्सीमेटली आपके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया वो बताते. और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना लेते तो आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना कमाया वो बताते. अब इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अलग अलग बनाने का लॉजिक क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कुछ बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, आपको कंपोनेंट्स खरीदना पड़ता है, आपको वेजेस देना पड़ता है, आपको कुछ और दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है. और सेल्स जो आपका टोटल सेल्स है उसमें से ये सारे आप एक्सपेंसेस निकालते तो आपको पता चलता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट. तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कंसिडर करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट. फिर उसके बाद में वी विल प्रोसीड विद प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल बी राइटिंग ऑल एक्सपेंसेस which are indirect. अब इनडायरेक्ट का एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, आप वर्कर्स को वेजेस देते और स्टाफ को क्या देते आप, सैलरीज. अभी देखिए, जो ऑफिस में बैठा है और काम कर रहा है, टेबल वर्क कर रहा है, तो इसको जो आप पेमेंट देते उसको हम बोलते हैं सैलरीज. ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प नहीं कर रहा है ये आदमी स्टाफ में जो बैठा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनकी हेल्प कर रहा है, उनका हिसाब किताब लिख रहा है, उनके सैलरीज बोलिए या कंपनी की परचेजिंग बोलिए, ये सब वो रिकॉर्ड कर रहा है. अलग अलग टाइप का स्टाफ है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, कोई एडवर्टाइजमेंट में है, कोई अकाउंट्स और फाइनेंस में है, कोई मार्केटिंग में है. ये सब पूरा जो स्टाफ है ये आपका इनडायरेक्टली मदद कर रहा है. और डायरेक्ट कौन है, वर्कर्स जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको बताया व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो हम क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते और प्रॉफिट एंड लॉस. द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू डिफरेंट अकाउंट्स दैट आर फाउंड विद इन द जनरल लेजर. द टू पार्ट्स ऑफ द अकाउंट्स आर trading account and profit and loss account. Trading account is the first part of this account and it is used to determine gross profit earned by the business, while the profit and loss account is the second part of the account which is used to determine net profit. तो जैसा दो पार्ट में अकाउंट को हम डिवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में trading activity is mostly related to buying and selling activities involved in a business. Trading account is useful for business that are dealing in manufacturing or retailing. Trading account considers only direct expenses and direct revenue while calculating gross profit. This account is mainly prepared to understand profit earned by the business. तो जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट रेवेन्यू को कंसिडर करेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे और डायरेक्ट रेवेन्यूज ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। आइटम्स दैट आर सीन इन द डेबिट साइड इंक्लूड्स परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, while क्रेडिट साइड इंक्लूड क्लोजिंग स्टॉक्स एंड सेल्स। ओके, तो इसमें क्या है, जो डेबिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की, उसमें आपके परचेजेस रहेंगे, यानी जो माल आपने खरीदे, इसमें आप इंक्लूड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी है, इसमें आप इंक्लूड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया वेजेस का, और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में आपका रहेगा सेल्स और आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप सेल्स में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में नेक्स्ट अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों भी पता चलेगा। अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आपका सेल्स कम है तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेट लॉस हो जाएगा। अगर आपका सेल ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस उससे कम है तो दैट विल बी योर प्रॉफिट। जनरली व्हाट वी हैव इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, यानी हमको ज़्यादा करके प्रॉफिट ही, क्योंकि बिजनेसमैन इतने तो होशियार रहते हैं कि दे अर्न सफिशिएंट रेवेन्यू। ओके, अनलेस एंड अनटिल सम कंटीजेंसी, सम emergency where there can be losses also. For example, in this COVID period, there are a lot of businesses which are incurring losses. तो ऐसे टाइम को छोड़ दिए तो जनरली what a business will earn will be either gross profit or net profit. ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऐड करते हैं। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, ये एक इनडायरेक्ट एग्जांपल है एक्सपेंसेस का। इसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कंसिडर करते हैं। जैसा आपने जीएसटी दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स टैक्स। ओके, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिमिलरली मशीनरी का कुछ मेंटेनेंस निकलता है, बिल्डिंग का कुछ मेंटेनेंस निकलता है, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये एक आइटम हो गया इंक्लूड करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, वियर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। अभी आपने एक मशीनरी खरीदे, आपको एग्जांपल देता हूँ आपकी मोटरसाइकिल का। ओके, आपने मोटरसाइकिल खरीदे 50,000 60,000 की। ओके, एक साल के बाद में आपकी वो मोटरसाइकिल की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और ये जो वैल्यू कम हो गई उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि अगर मैंने मेरी मोटरसाइकिल 70,000 रुपये की लिया और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 15 ईयर्स की है, तो मैं हर साल कुछ न कुछ अमाउंट बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते रहूँगा, और 15 साल के बाद में मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी मदद से मैं एक रिप्लेसमेंट मेरी मोटरसाइकिल का कर सकूँ। तो दिस इज़ प्रोविज़न फॉर द लॉसेस ऑफ योर वैल्यू इन ऑफ योर एसेट्स। नेक्स्ट विल सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑफिस में स्टाफ बैठा हुआ है, ये आप
जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो सुपरवाइजर्स बैठे हुए हैं, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप गुड्स को लोड करके भिजा रहे हैं अपने चैनल पार्टनर्स के पास, तो ये हो गया सेलिंग। आप सेल्समैन अपॉइंट कर रहे हैं जो मार्केट में फिर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को के बारे में बता रहे हैं, तो ये एरिया सेल्स मैनेजर्स है, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। उसी तरीके से प्रोविजंस यानी कुछ आप एक प्रिकॉशन लेते हैं। जैसा आपको मालूम है 1 लाख रुपए का सेल हुआ, तो आप ये एज्यूम करते हैं कि भाई हमारे 5,000 रुपये किसी वजह से डूब सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो ये है प्रोविज़न जिसमें आप ये बताते हैं कि भाई वी आर मेकिंग प्रोविज़न फॉर द लॉसेस विच वी मे इनकर। ओके, इसी तरीके से फ्रेट एंड कैरेज ऑन सेल्स। फ्रेट यानी जो आप ट्रांसपोर्टर को, एरोप्लेन की सर्विस वालों को, ट्रेन वालों को, ये जो आप देते हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्रेट एंड कैरेज ऑन सेल्स। वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस तो नहीं लेकिन सैलरीज डेफिनेटली इट इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया, वेजेस विल कम अंडर ट्रेडिंग,